जय गुरु जी। संगत जी महाराज के साथ ना आप अपना सीधा कनेक्शन जोड़िए। आजकल बहुत देखने में आ रहा है, एक संगत दूसरे से पूछती है क्या मैं ऐसा कर लूँ, फिर वो समझाते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, पुत्तर कुड़िए करके मैसेजेस लिखे जाते हैं जो कि बिल्कुल बेकार के मैसेजेस और पोस्ट्स होते हैं। संगत जी, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि गुरु जी से इतना अच्छा रिश्ता अपना बना लीजिए कि उन्होंने जो भी आपको कहना हो ना वो सीधा आपको बताएंगे, और ऐसा होता है। तो इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु जी को अपने और संगत के बीच में कोई भी बिचौलिया पसंद नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक प्रसंग आप सुनिए और फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना सही है। संगत जी, एक बार ना एक ठाकुर जी का भक्त था और वो क्या करता था कि गरीब सा था, तो ना संतों को भोग कराया करता था। सबसे पहले खाना बनाता, भोजन बनाता और संतों को भोग कराया करता। और जब उनके पत्तल जो होते हैं ना जिन पे वो दिया करता था, उसमें जो बच जाता था उसे समेटा करता था और फिर ठाकुर जी को उस झूठे भोजन का जो संतों ने किया उसका भोग लगाया करता था। अब अगर मैं किसी से कहूँ कि मैं झूठे भोजन का भोग लगाती हूँ भगवान को, तो देखिए ना सबके कैसे कैसे रिएक्शंस आएंगे, राइट। पर उसका भाव वही था, वो बड़ी श्रद्धा से पहले संतों को भोजन कराता और उनका बचा हुआ जो पत्तल पे होता उसको ठाकुर जी को भोग लगाता और उसके बाद खुद वही भोजन किया करता। एक दिन क्या हुआ, बहुत भूख से व्याकुल हो रहा था। जैसे ही संतों को भोजन कराया, पत्तल पे से झूठा भोजन उठाया, ठाकुर जी को ना भोग लगाना भूल गया और फटाफट अपने मुंह में डाल लिया। और अब डालने के बाद ना तो वो अंदर ला रहा है ना बाहर ला रहा है उस खाने को, और रोए जा रहा है रोए जा रहा है। होठ पर एक चावल का दाना चिपका हुआ है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि भगवान प्रभु, मैं आज आपको भोग लगाना कैसे भूल गया। अब इसको अंदर डालता हूँ तो पाप है, बाहर निकालता हूँ क्योंकि संत भी भगवान है तो पाप है। अब मैं क्या करूँ। आपको पता है क्या हुआ फिर? ठाकुर जी साक्षात प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं इसे खा ले। वो नहीं खाता, नहीं मैं आपको भोग लगाए बिना नहीं खा सकता। तो उसके जो होठ पे चावल का दाना था ना, वो ठाकुर जी उठाते हैं और खुद ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब खा ले। तो भगवान आपका सच्चा भाव और प्यार देखते हैं कि आपका उनसे क्या कनेक्शन है। दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं है। तो कभी भी आप दूसरों की बातों पे ना जाएं कि सत्संग में ये करें वो करें, ऐसे गुरु जी को मनाएं वैसे गुरु जी को मनाएं। ये आपकी अकेले की जर्नी है महाराज के साथ, उन्होंने आपको जोड़ लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने महाराज के साथ कैसा कनेक्शन बनाना है। पर यह फैक्ट है कि महाराज को अपनी संगत और अपने बीच में कोई बिचौलिया पसंद नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए।